वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीकानेर से पीएम मोदी देंगे 26,000 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर शनिवार को सीएम अजय शर्मा ने बीकानेर के पलाना में जनसभा स्थल का निरीक्षण और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से रेलवे, सड़क, बिजली, पानी, नवीन और अक्षय ऊर्जा शामिल है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद जगी राजस्थान की उम्मीद। भारत सरकार की ओर से 1960 में हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जा रहा है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी संग्रहण कर उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। इसलिए यह पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित दूसरे राज्यों को मिलने की उम्मीद बंधी है। माना जा रहा है कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी के लिए नहरों का ग्रिड और नदी जोड़कर पानी पश्चिमी राजस्थान लाया जा सकता है, जो प्रदेश की तकदीर बदल सकता है। एसआई भर्ती पर हनुमान बेनीवाल की 25 मई को हुंकार रैली। नागौर से सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल लगातार एसआई भर्ती रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने नए सिरे से गठन की मांग पर अड़े हुए हैं। एसआई भर्ती और आरपीएससी मुद्दे को लेकर हनुमान बेनीवाल 25 मई को जयपुर में हुंकार रैली करेंगे। इस रैली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से शामिल होने की अपील की जा रही है। मंगलवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि 25 तारीख को आप रैली में नहीं आए तो जिंदगी भर अन्याय सहते रहोगे। आर्मी कमांडर से सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन का किया दौरा। दक्षिण पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन का 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरे में ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सराहनीय प्रदर्शन की सराहना की। इस दौरे के दौरान आर्मी कमांडर को मौजूदा परिचालन स्थिति, सुरक्षा प्रोटोकॉल, संरचना और इकाइयों की समग्र तत्परता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने तैयारियों के उच्च मानकों और सभी कर्मियों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ समर्पण पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। राजस्थान में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, हनुमानगढ़, झुंझुनू और बलोत्रा को मिला नया कप्तान। राजस्थान में एक बार फिर से आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत 3 जिलों में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, हाल ही में सरकार ने झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले के एसपी पर कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया था और एपीओ करने का निर्देश दिया गया था। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में झुंझुनू एसपी शरद चौधरी और हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली को एपीओ किया गया है। राजस्थान बॉर्डर पर विदेशी आधुनिक हथियारों के साथ 5 लोग पकड़े, 12 करोड़ का अवैध माल भी बरामद। राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली और जवाहर नगर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग अभियानों में कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन, 13 अत्याधुनिक हथियार और 32 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कैबिनेट उप समिति की बैठक, एसआई भर्ती परीक्षा के भविष्य पर अभ्यर्थियों की टिकी है निगाहें। राजस्थान के साल 2021 से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग पर गठित मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे बाद चली इस बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी सिफारिश के साथ सरकार को भेजी जाएगी। हालांकि बैठक में क्या फैसला हुआ, इस बारे में मीडिया को नहीं बताया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इस बारे में ऐलान कर सकती है। राजस्थान सरकार को इस बारे में 26 मई को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करना है। सरिस्का में प्लास्टिक उपयोग पर रोक के लिए ले रहे बाघ मित्रों की सहायता, रिसाइकिल के लिए जल्द लगेगी मशीन। प्लास्टिक का विपरीत प्रभाव अब सरिस्का टाइगर रिजर्व पर भी पड़ने लगा है। यहाँ आने वाले पर्यटक पॉलिथीन और प्लास्टिक की खाली बोतलें जंगल में छोड़ देते हैं। भोजन की तलाश में निकले वन्य जीव पॉलिथीन खा जाते हैं, जिसमें उनकी जान पर बन आती है। गत वर्ष सरिस्का में पॉलिथीन खाने से एक सांभर की मौत हुई थी। अभ्यारण्य में प्लास्टिक पर रोक के लिए बाघ मित्रों की सहायता ली जा रही है। सरिस्का में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सरिस्का में प्लास्टिक रिसाइकिल मशीन भी शीघ्र लगाई जाएगी। मिशन हरियाणा और राजस्थान के तहत वन विभाग की तैयारियां तेज, 14 लाख से अधिक पौधे नर्सरियों में तैयार।
राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दिशा में करौली जिले के वन विभाग ने पौधारोपण अभियान की तैयारियों को गति दी है। मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाले राज्यव्यापी वृहद पौधारोपण कार्यक्रम के लिए जिले की 14 नर्सरियों में 14,63,000 से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उपवन संरक्षक सुमित बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मिशन के तहत प्रदेश भर में प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का सामना करना है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना अंतर्गत महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत जिले में सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र में समूह और ग्राम संगठन ऑडिटर के प्रशिक्षण में जिला पुलिस द्वारा महिला आत्मरक्षक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय महिला पुलिस अधिकारी राजकुमारी और मंडल पुलिस थाने से निर्मा ने सभी सहभागियों को आत्म सुरक्षा करने हेतु जानकारी दी तथा राज्य कोप ऐप की जानकारी भी प्रदान की। यह प्रशिक्षण 4 दिवस तक दिया जाएगा। हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड के बाद भारत में भी लौटा कोविड-19। कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर बरपा सकता है। बीते कुछ दिनों से देश में कोविड-19 के कई केसेस सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट शेयर किया है। बीते कुछ समय से देश में कोविड-19 के कई केस सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट शेयर किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक कोविड के 250 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज हुए हैं। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, एक क्लिक में टिकट से लेकर खाना तक। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नया स्वारेल ऐप लॉन्च किया है। हालांकि यह मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पर अभी टेस्टिंग मोड में है और जल्द उपलब्ध होगा। ऐप पर आप पीएनआर स्टेटस, कोच पोजीशन, रनिंग स्टेटस, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग चेक करने के साथ ही ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप पर रिफंड के लिए भी फाइलिंग की जा सकती है, यानी अब आपको एक ही जगह तमाम सुविधाएं मिलेंगी। पाकिस्तान के पीएम ने फिर दी भारत को धमकी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ झूठी बहादुरी दिखाने में बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भारत को फिर धमकी दी है। पाक न्यूज वेबसाइट डॉन के अनुसार अपनी नौसेना की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी देश भारत ने अपने बेड़े का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की होती तो हम उसे करारा जवाब देते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। अधूरी इंटर्नशिप बनी सिरदर्द, अब गर्मी की छुट्टियों में देनी होगी कॉलेज में उपस्थिति। राजस्थान के डीएलएड द्वितीय वर्ष के हजारों छात्र छात्राएं इन दिनों एक अनोखी दुविधा में फंसे हुए हैं। दरअसल जिन अभ्यर्थियों की 96 दिन की अनिवार्य इंटर्नशिप अब तक पूरी नहीं हो सकी है, उन्हें इस बार ग्रीम अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा कि ऐसे सभी छात्र छुट्टियों में अपने संबंधित डीएलएड कॉलेजों में उपस्थित रहकर सिद्धांतिक कोर्स पूरा करें। यह आदेश राजस्थान बीकानेर स्थित शिक्षा विभागीय परीक्षाएं कार्यालय के पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी ने प्रदेश भर के समस्त डाइट प्राचार्यों और निजी डीएलएड संस्थानों को जारी किए हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का फिर हल्ला बोल, 22 मई को जयपुर में धरना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने नए वक्फ संशोधन कानून के विरोध में फिर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत 22 मई से होगी। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के विरोध में 22 मई को विभिन्न राज्यों में धरना देंगे। राजधानी जयपुर समेत अलग अलग जिलों में धरने व प्रदर्शन को लेकर आह्वान किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बनर सहित तमाम मुस्लिम संगठन राजधानी में 22 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस कमिश्नरेट के सामने शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। इसमें वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग की जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।